हेलो गाइस, मेरा नाम है अमन और आज हम देखने वाले हैं कि अपनी एचटीएमएल जो टेम्पलेट्स होती है उसमें हम सीएसएस को ऐड कैसे कर सकते हैं। हम जब भी मतलब जेंगो में सीएसएस को ऐड करते हैं तो हम उसको स्टैटिक फोल्डर के अंदर रखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको करना पड़ेगा, एक स्टैटिक फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टैटिक। स्टैटिक ये फोल्डर बन चुका है। अब यहाँ पे हम जो भी लिखना है उसमें हम सीएसएस फाइल लिखेंगे। यहाँ पे हम एक सीएसएस फाइल लिख लेते हैं, index.css। तो गाइस यहाँ पे हमने index.css बना लिया। अब हम इसे जो स्टैटिक फोल्डर बनाया है उसको भी हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। सेम जैसे हमने टेम्पलेट्स को कॉन्फ़िगर करा था वैसे ही यहाँ पर हमको स्टैटिक फोल्डर को भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उसके लिए हमको जाना पड़ेगा settings.py में और उसके अंदर देखो गाइस नीचे साइड है, हाँ, स्टैटिक यूआरएल स्टैटिक फोल्डर है। मतलब स्टैटिक यूआरएल में स्टैटिक दिया हुआ है। यहाँ पर हमें स्टैटिक फोल्डर डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें जो index.css में जो भी लिखे वो यहाँ पर टेम्पलेट्स के अबाउट या फिर इंडेक्स में रेंडर हो सके। इसके लिए हमें सेटिंग में जाना पड़ेगा और हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, हमें बेसिकली यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा कि इस फोल्डर से आपको मतलब CSS फाइल्स को लेनी है। तो उसके लिए हम करेंगे यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे स्टैटिक फाइल, सब यहाँ पे कैपिटल्स में होगा। स्टैटिक स्टैटिक फाइल्स, इसके बाद अंडरस्कोर dir, कैपिटल ब्रैकेट ओपन। अब देखो गाइस, ये जो स्टैटिक dir मतलब स्टैटिक डायरेक्टरी, हम लोग यहाँ पे स्टैटिक फाइल के जो डायरेक्टरी है वो डिफाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पर इससे चाहिए होता है पाथ चाहिए होता है। तो हम इसके लिए पाथ जो देना है उसको प्री डिफाइन जो मतलब पाइथन में जो रहता है प्री डिफाइन उसके उसके सहारे हम यहाँ पर देंगे। देखो गाइस यहाँ पर हमें एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा जो कि दिया हुआ रहता है, इंपोर्ट इंपोर्ट ओएस। ओएस इंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब ओएस इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है गाइस। उसके बाद हमें यहाँ पे जो हमने जो स्टैटिक फाइल dir बनाया है उसमें हमें जो ओएस की मदद से यहाँ पर ओएस का पाथ सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओएस का पाथ सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद पाथ का ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन। और हमने जो किसको बनाना है, हमें बेस dir हमें बनाना है, बेस dir बनाना है हमें स्टैटिक फोल्डर को। यहाँ पे हम स्टैटिक लिखेंगे, स्टैटिक। तो गाइस यहाँ पर स्टैटिक हो चुका है। वार्निंग किस चीज़ की आ रही है? तो गाइज यहाँ पर एरर, यहाँ पर ये मतलब वार्निंग इसकी वजह से आ रही है क्योंकि हम यहाँ पे एक डिक्शनरी बना रहे हैं और डिक्शनरी में इक्वल से असाइन करना पड़ता है। वही मतलब इक्वल से असाइन करना पड़ता है। देखो गाइज यहाँ पे हमने ओएस पाथ और ज्वाइन कर लिए कहाँ पर, बेस dir स्टैटिक फोल्डर में। ठीक है गाइस। अब यहाँ पर हम HTML मतलब index.css फाइल को यहाँ पे लिंक करने की प्रोसेस देखेंगे। इससे लिंक कैसे करते हैं, हम नॉर्मली कैसे करते हैं लिंक, मतलब HTML पेज को करते हैं HTML, हाँ, लैंग्वेज चेंज करने के बाद हम लोग लिंक करते हैं और इसके सहारे हम जो भी फाइल का नाम रहता है वो दे देते हैं। लेकिन जेंगो में हम ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए हमको जो स्टैटिक फोल्डर है उसको हमें यहाँ पे लोड करना पड़ेगा। उसको हम कैसे लोड कर सकते हैं वो देखो गाइस। इसके लिए हमको लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा, जेंगो, जेंगो HTML। हाँ, यहाँ पर हमें लोड करना पड़ेगा स्टैटिक, तो सीधे लिखना है लोड स्टैटिक। देखो गाइस ऑटोमेटिक आ गया, आप इंटर इंटर कर देना, लोड स्टैटिक लिखना है। ओके गाइस। अब यहाँ पे जो href है जहाँ पे हम पाथ देते हैं किसका, अपनी जो स्टैटिक डायरेक्ट मतलब स्टैटिक फोल्डर के अंदर जो index.css रखा हुआ है उसका हम पाथ देते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए हमें डबल मतलब ब्रैकेट मतलब करली ब्रैकेट ओपन करना है, उसके बाद परसेंटेज, डबल परसेंटेज। अब यहाँ पर हमें स्टैटिक करना पड़ेगा, स्टैटिक, स्टैटिक, स्टैटिक है फोल्डर का नाम और यहाँ पर हम अपनी फाइल का नाम देंगे। हम जो भी फाइल का नाम देने वाले, क्या है हमारे फाइल का नाम, index.html।
नहीं, CSS इंडेक्स डॉट CSS। देखो गाइस यहाँ पे इंडेक्स डॉट CSS, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो गाइस अब हम अपने मतलब ये इसको अपने सर्वर को अब रन करके देखते हैं। अभी CSS कुछ लिखी हुई है नहीं है। CD डेमो करना पड़ेगा हमें, अपने फोल्डर के अंदर जाना है। उसके बाद पाइथन मैनेज .py रन सर्वर। उसके बाद हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और लिंक में फॉलो लिंक करके हम चल जाएंगे। तो गाइस आइए हम इंडेक्स पेज है। अब हम इसमें CSS फाइल में CSS लिखेंगे। आप इंडेक्स डॉट CSS में हमें करना है, रुको गाइस देखने दो किस में लिखना है, H1 टैग में। तो H1 टैग में हमें करना है, कलर करना है, बस कलर करना है ब्लू या फिर रेड, रेड कलर रेड। तो गाइस अब रेड कलर हो जाना चाहिए। हम यहाँ पे गए, अब हम जैसे रिलोड करेंगे रेड कलर हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारी जो भी मतलब हमने सेटिंग्स करे हैं वो सही है। तो गाइस आ गया। मेरे को जब मैंने पहली बार करा था रिलोड ही नहीं हुआ। मेरे को लगा और क्या गलती हो गया, लेकिन अब आ गया। तो गाइस ऐसे मतलब हम CSS को ऐड कर सकते हैं। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पर इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इमेज को भी ऐड करने के लिए गाइस हमें स्टैटिक फोल्डर के अंदर ही डालना पड़ेगा। और जो सेटिंग डॉट पी वाई है, यहाँ पे हमें एक इमेज के लिए अलग URL सेट करना पड़ेगा। स्टैटिक URL इमेजेस का मतलब एक फोल्डर बनाना पड़ेगा स्टैटिक के अंदर, उसके अंदर हमें उसका एक URL सेट करना पड़ेगा। तो अगली वीडियो में देखते हैं। तो जब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू।